अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुनीर अहमद और आज मैं हाज़िर हूं एक न्यू वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। अब देखें कि हमारे पास ये जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है ये बहुत थोड़ा टिपिकल भी है और मुश्किल भी है, काफ़ी लोगों को नहीं भी आता। इसका नाम है फंक्शंस। फंक्शंस जो है वो सेट के अंदर बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। इसके लिए आप लोगों को जो है वो सबसे पहले तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आनी चाहिए, उसके बाद आपको रिलेशन का पता होना चाहिए और बाइनरी रिलेशन का पता होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को जो भी चीज़ें इसके अंदर रिक्वायर्ड होंगी जैसे कि डोमेन, रेंज, ईटीसी, उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। तो आएँ सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ और उसके फंक्शन का मैं पहले थोड़ा बता देता हूँ, फिर आप लोगों को उसके बारे में बताऊँगा। तो उससे पहले मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, तो आप लोगों की बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। तो आएँ हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। टुडेज टॉपिक इज फंक्शन। ठीक है जी, अब देखें फंक्शन हमारे पास जो होता है सेट के अंदर एक बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। ठीक है, फंक्शन हमारे पास फंक्शन के अंदर रिलेशन आ जाता है। ठीक है जी, ये रिलेशन दिखाता है कि आपके पास जो रिलेशन है इन चीज़ों का वो बहुत ज़्यादा वसी है और ये किसी भी मतलब आप कह सकते हैं कि जो आपके पास दो सेट मिले हैं तो उनमें आपस में कोई ना कोई उनका ताल्लुक बताता है या उनके जो आप क्वांटिटी कह दें या उनके अंदर जो आप जो कॉम्बिनेशन कह दें वो दिखा देता है। ठीक है जी, अब देखें आपके पास अगर कोई भी सेट मिला हो तो उनके पास हम अगर किसी ऑर्डर पेयर के अंदर लिखें तो उसे हम कहते हैं वो हमारे पास जो डोमेन और कोड डोमेन है या फिर रेंज है उसके हिसाब से हमारे पास आ जाती है। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे, सेट क्या है और सेट के अंदर फंक्शन क्या है। मैंने सेट को आपको ऑलरेडी पूरी वीडियोस अपलोड की हुई हैं यूट्यूब पे और आप लोगों को बताया हुआ है और फेसबुक में भी मैंने वीडियोस दी हुई हैं सेट से रिलेटेड। अब हम पढ़ेंगे। अच्छा, आप देखें कि आपने फंक्शन को समझने के लिए सबसे पहले रिलेशन को समझना है। ठीक है जी, अब रिलेशन क्या होता है कि कोई भी ये किसी भी ताल्लुक़ को कहा जाता है रिलेशन। ठीक है, अब आपके पास रिलेशन जो भी होगा ये, लेकिन इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट आनी चाहिए। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है आपके पास मैंने कल आपको वीडियो के अंदर सिखाई भी थी। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, a मल्टीप्लाई b लिखा होता है और फाइंड करना होता है। अब देखें ये जो मल्टीप्लाई है इसको हम मल्टीप्लाई नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे क्रॉस। क्या पढ़ेंगे, a क्रॉस b, यानी कि a क्रॉस करता है b को, तो इसका जवाब क्या आना चाहिए। ठीक है, इसकी छोटी सी मिसाल भी मैं लिख के आप लोगों को सॉल्व करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे आप लोगों को समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल a सेट आप लोगों को मिला हुआ है 1 2 और b का सेट आप लोगों को मिला हुआ है 5 और 6, ये अलग सा उठा लेते हैं। ठीक है जी, अब देखें यहाँ पे आपसे कहा जाए कि a क्रॉस b फाइंड करें तो आप लोगों ने क्या करना है, a का सेट यहाँ पे लिखना है 1 2, ठीक है, क्रॉस यहाँ पे आपके पास क्या होगा 5 और 6 उठाएंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब देखें क्रॉस रिलेशन हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर सबसे पहले इसके ऑर्डर पेयर बनते हैं इस तरीके से। मैंने कल भी आपको बताया था, इसके अंदर दो एलिमेंट है, इसके अंदर दो एलिमेंट है, तो इसका मकसद है दो इसके दो इससे आपस में मल्टीप्लाई होके इसके टोटल 4 रिलेशन बनेंगे। ठीक है, अब देखें इसके ऑर्डर पेयर इस तरीके से हम बनाएंगे, कितने बनेंगे, 4 बनेंगे और इसको हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना है। क्या करना है कि इसका पहला एलिमेंट उठाना है, मैं यहाँ पे पेन चेंज करता हूँ, इसका पहला एलिमेंट उठाना है, इसके पहले एलिमेंट के साथ रखना है। ठीक है जी, अब ये आपका इधर यहाँ पे आ गया। उसके बाद आप इसका पहला एलिमेंट उठाएंगे, इसके सेकंड एलिमेंट, यानी कि पहले एलिमेंट को ये आपके पास जो दूसरा सेट मिला हुआ है यहाँ पे इसके सारी एलिमेंट के साथ अलग अलग करके लिखना है। तो एक 5 के साथ लिखा, एक 6 के साथ लिखेंगे। ठीक है, अब ये पहला एलिमेंट इन सब एलिमेंट के साथ हो गया, दो ही एलिमेंट थे हमने लिख लिया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सेकंड एलिमेंट 2 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे और इसका पहला एलिमेंट उठाएंगे, एक के साथ हो गया, फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे और इसका सेकंड एलिमेंट उठाएंगे, इसके साथ भी 2 हो गया, यानी कि ये एलिमेंट भी इन दोनों के साथ हो गया। अब देखें ये सारे हो गए, तो आपके पास ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर
4 हो गया। अब देखें ये आपके पास क्या होता है कि ये चीज़ें आपके पास आ जाती हैं, इनको हम ऑर्डर पेयर कहते हैं और कहते हैं कि हमने ए क्रॉस बी कर लिया, ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गई, कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लोगों की होगी। ठीक है जी, ये आप लोगों को समझ आ गया। अब देखें यहाँ पर हमारे पास एक और चीज़ यहाँ पे हम ज़ाहिर करते हैं, एक होता है ओ ऑफ ए। ठीक है, ओ एफ ए यानी कि ऑर्डर ऑफ ए, इसके अंदर आपके पास कितने एलिमेंट है? ए का सेट आप देखें यहाँ पे क्या मिला हुआ है, ए का सेट मिला हुआ है 1 2। अब देखें इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं? 1 2, इसके अंदर 2 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट हैं। तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर? इक्वल टू 2। और इसको हम ज़ाहिर करते हैं, जो फर्स्ट वाला होता है ओ ए, इसको हम कहते हैं ये आपका एम है। एम यहाँ पर एलिमेंट को ज़ाहिर करता है, एम इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखें दूसरा आपका यहाँ पर मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ कि बी सेट है। तो बी सेट आप लोगों के पास क्या मिला हुआ है? यहाँ पे लिखें आप, बी सेट आपका लिखा हुआ है 5 और 6। ठीक है, अब देखें इसके लिए हम क्या करते हैं? ओ बी करेंगे। ठीक है, अब आप देखें इसके लिए हमारे पास क्या लिखेंगे? एन। एन आपके पास यहाँ पे इसके भी कितने एलिमेंट है? 2, यानी कि एन बराबर है 2 के। इसका मकसद है आपका जो ओ बी आएगा तो इसको हम कहेंगे इक्वल टू 2। और हमारे पास ये जो मैंने आपको शॉर्टकट के अंदर बताया था उसका पूरा फार्मूला ये है। अब देखें सबसे पहले क्या होता है कि ओ ए, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जो लिखा होता है वो होता है एम, और ओ बी जो आपके पास लिखा होता है वो होता है एन। और आपके पास जब ओ ए क्रॉस बी लिखेंगे तो आपके पास ये क्या हो जाएगा? इसका और इसका ये थी, इसकी आप इसका आपके पास एम आ गया, इसका एन, इस ये साथ में लिख देंगे एम एन। ठीक है जी। अब देखें जब आपने ये लिख लिया, इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा? ओ आपके पास क्या होगा? ए क्रॉस बी इक्वल टू एम की वैल्यू आपके पास क्या यहाँ पर क्या है? ऊपर वाला 2। ठीक है, एन की वैल्यू भी 2 है, तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये क्या आ जाता है? ओ ए क्रॉस बी इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 4, यानी कि आपके पास इनके जो ऑर्डर पेयर बनेंगे आपके पास वो कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। ये आपको समझ आ गया? तो इसको हम कहते हैं, इनका रिलेशन जो है हमारे पास ये चीज़ें आती हैं, तो इसको मज़ीद हम एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, तो अब देखें इसमें थोड़ी मज़ीद आपको एडिशन करता जा रहा हूँ, क्योंकि मैं स्लोली इसको लेके चल रहा हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ जाए। ये काफ़ी जो है वो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, काफ़ी लोगों को समझ नहीं आता कि फ़ंक्शन में रिलेशन क्या होता है। ठीक है जी। अब रिलेशन के लिए आपको ये वाली जो है सबसे पहले तो आपको जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट आनी चाहिए, यानी कि आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है। एक पेयर इसका लिखना है, एक इसका। मैंने आपको ये भी बताया कि इसका जो फर्स्ट वाला होता है ये आपका x होता है, ये सेकंड वाला इसका y होता है। ठीक है, अब देखें इसमें छोटे से टॉपिक में मैं आपको 2 बातें सिखाना चाहूँगा। वो ये है कि अगर आपसे बोला जाए कि ए टू बी रिलेशन निकालें, ए टू बी रिलेशन। अब देखें ए टू बी रिलेशन क्या होता है? अब देखें ए टू बी रिलेशन का मकसद है आप कोई भी ए टू बी, सबसे पहली बात कि आप लोगों को जैसे पता है कि सबसेट के अंदर एक खाली होता है, तो हम R1 R के तहत रिलेशन को, पहला रिलेशन क्या बनेगा इसका? खाली। ठीक है, एम्प्टी 5 के लिखेंगे, उसके बाद R2 लिखेंगे, तो R2 आप इसको सिंगल भी लिखेंगे। अब देखें इसमें सिंगल क्या है आपके पास क्या आ गया? एक पेयर आ गया 1 और 5। ठीक है, ये आपका सिंगल हो गया। अच्छा, R3 इसमें लिखें, R2 लिखें, सॉरी 1 2 और ये 3 हो गया। ठीक है, 3 लिखेंगे तो आपके पास दूसरा रिलेशन क्या आ जाएगा? इसको आप 1 6 लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब ये भी आपके पास आ सकता है। अब इसमें बहुत सारे आपके रिलेशन आ सकते हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को कहा जाएगा इसमें से आप सिर्फ 2 रिलेशन लिखें, तो फिर आप ये 2 भी लिख सकते हैं, आप ये 2 भी लिख सकते हैं, आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई तो आप कोई भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अब देखें अब आप लोगों के पास क्या होगा कि ये चीज़ें आपके पास आएंगी तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, यानी कि इसके बाद अब देखें लाजमी नहीं है कि एक एक लिखना है, आप रिलेशन 5 बना लेते हैं। ठीक है, कोई भी आप रिलेशन इनमें से लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हो 1 5 1 6। ठीक है, हमने 2 का लिख लिया तो 2 का भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखें मज़ीद मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ कि R6 कर लें तो आप इसमें 3 का भी लिख सकते हैं, जैसे कि 1 5 एक आपका ये पेयर था पहला, सेकंड पेयर आपका ये है, इसको लिखेंगे 1 6, आपके पास 1 6 आ जाएगा। उसके बाद हम इसमें थर्ड भी लिख सकते हैं, यानी कि 1
चलो इसको 2 6 लिख लेते हैं, ठीक है 2 6 लिख लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा। अब ये तो रिलेशन इसके बहुत सारे बन सकते हैं, आप इसके रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है जी। अब देखें ये रिलेशन बनाने के लिए आप लोगों को चाहिए, चले मैं एक और एग्जांपल करता हूँ जिसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन लगी हो, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन का मकसद है कि आपको बताया गया हो कि सिर्फ हमें ये वाले बताएं, ठीक है जी। अब देखें, अब एक मिसाल लेते हैं कि आपके पास ए सेट मिला हुआ है और उठा लेते हैं 0 1 2 मिला हुआ है, ठीक है जी। और बी सेट आपके पास मिला हुआ है 1 2 3 4, ठीक है। अब देखें ये चीज़ मिली हुई है और आप लोगों को कहा गया है कि आप इसके जो है वो रिलेशन निकालें। रिलेशन क्या निकालें कि यहाँ पे लिखा हो आपके पास एक्स वाई, ठीक है, और उसमें लिखा हो सच दैट वाई इज़ लेस देन एक्स, यानी कि y जो है वो x से छोटा होना चाहिए, ऐसा कोई रिलेशन निकालें, ठीक है। अब ऐसा रिलेशन निकालने के लिए आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले ये सवाल है, ठीक है। अच्छा रिलेशन निकालना है, फिर आपको आगे लिखा भी होगा a to b, यानी कि a से लेकर b। a to b का मकसद है a को क्रॉस करना है b के साथ, ठीक है। यहाँ पे आपके पास b to a लिखा हो, ठीक है, b to a लिखा हो तो आप क्या करेंगे b क्रॉस a करेंगे इन दोनों को। अब देखें सबसे पहले रिलेशन के लिए आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट लाजमी आनी चाहिए। अब सबसे पहले इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो आपका a to b ये फर्स्ट वाला करते हैं, ठीक है जी। अब देखें a to b जब आप क्रॉस करेंगे तो आपके पास मैंने अभी बताया कि ऑर्डर पेयर इसके कितने एलिमेंट है 3, ठीक है, अभी आपको मैंने बताया था। तो इसका मकसद क्या है कि O ऑफ A इक्वल टू 3 है, ठीक है, O ऑफ B इक्वल टू 1 2 3 4 है। कितने हैं 4 एलिमेंट है, 4 अदद हैं, इसके अंदर 4 डिजिट लिखे हुए हैं, इसके अंदर 3 डिजिट लिखे हुए हैं। तो 3 × 4 कितना होगा, यानी कि 12 बनेंगे इसके ऑर्डर पेयर टोटल, ठीक है। सबसे पहले हम 0 लिखेंगे और 0 के साथ इसका सारे एलिमेंट लिखेंगे 0 1, ठीक है, उसके बाद 0 2, उसके बाद 0 3, ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या आएगा 0 4, ये सारे हो गए, ठीक है। 0 उठाया, 1 के साथ लिखा, 0 उठाया, 2 के साथ लिखा, 0 उठाया, 3 के साथ लिखा, 0 उठाया, 4 के साथ लिखा, ये तो आपके हो गए। अब ये फर्स्ट एलिमेंट आपका हो गया, ठीक है। अब सेकंड करते हैं 1 1 2 के साथ लिखेंगे, फिर दोबारा हम क्या करेंगे 1 सब के साथ लिखेंगे। सबसे पहले 1 इससे भी उठाया, 1 इससे भी उठाया, ये 1 हो गया, ठीक है। फिर 1 उठाया और इससे भी हमने क्या किया 2 के साथ लिख लिया, फिर हमने 1 उठाया 3 के साथ लिख दिया, उसके बाद हमने 1 उठाया और 4 के साथ, यानी कि सारे हो गए। उसके बाद ये सेकंड एलिमेंट भी हो गया। अब लास्ट आपके पास बचता है 2 के भी सारे लिखने हैं, यानी कि 2 आप यहाँ पे लिखेंगे और इसका 1 लिखेंगे 2 1, उसके बाद लिखेंगे 2 2, उसके बाद लिखेंगे 2 3 और इसके बाद आखिरी आपके पास बचा 2 4, ठीक है जी। अब ये आपके पास सारे, अब इसको आप गिनेंगे तो आपके पास ये कितने आ जाएंगे, टोटल 12 होंगे, ठीक है। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल इसके 12 पेयर बने हैं। इनको हम कहते हैं, अच्छा तो इसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी रिलेशन। अच्छा बाइनरी रिलेशन को क्यों कहते हैं, मैं ये भी आपको वाज़ेह कर देता हूँ। बाइनरी का मकसद है एक्स और वाई का आपस में रिलेशन है, इसके अंदर 2 डिजिट होते हैं, ठीक है, एक पेयर के अंदर 2 डिजिट होते हैं और बाय हम कहते हैं 2 को, तो ये आपस में बाइनरी रिलेशन बनता है, ठीक है जी। अब देखें इसमें रिस्ट्रिक्शन को देखते हुए हमने यहाँ पे इसका रिलेशन बनाना है। अभी आर हमारा कौन सा होगा, आर फॉर रिलेशन। रिलेशन क्या होगा कि ये कह रहा है कि एक्स की वैल्यू आपके पास जो है वो बड़ी हो, यहाँ पे देखें ये क्या कह रहा है कि y की वैल्यू छोटी हो x की बड़ी हो, क्योंकि मुंह बड़ा इस तरफ है, इसका मकसद है ये बड़ा होगा, ठीक है। ये y इज़ लेस देन x पढ़ेंगे इसको। तो आपके पास ये क्या होगा कि अब देखें y आपके पास ये है और x ये है, यानी कि यहाँ पे आपका एक 1 है और यहाँ पे 0 है, मतलब ये बड़ा है, ये नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास आपका y बड़ा है इससे, x से, इस तरफ x लिखा होता है, ये x है ये y है, अभी भी y बड़ा है, ये 0 है, ठीक है, ये बड़ा है ये छोटा है, जब भी इधर बड़ा आएगा वो लिखेंगे, ये आपस में इक्वल हैं, ये भी नहीं लिखेंगे। तो आपके पास ये क्या है, y आपका बड़ा है, ये छोटा है, ये भी नहीं लिखेंगे। ये आपके पास y इसका बड़ा हो गया, 1 छोटा है, ये भी नहीं लिखेंगे। ये भी आपका देखें y आपका बड़ा है, x छोटा है, ये भी नहीं लिखेंगे। 1 आपका जो है वो छोटा है,
छोटा है और ये बड़ा है। अब देखें ये x है और ये y है। यहाँ पे क्या कह रहा है, x बड़ा होना चाहिए, y छोटा होना चाहिए। मतलब x यहाँ पे 2 बड़ा है और y आपका 1 छोटा है। इसका मतलब है एक आपने ये लिखना है, ये एक आपने लिखना है, उसके बाद ये आपस में इक्वल हो गए 2 2, यानी कि x और y आपस में इक्वल भी नहीं लिखना। उसके बाद आपके पास ये क्या है, x है, ये क्या है, x आपका 2 है और ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, y आपका 3 है। ये x है, ये y यहाँ पे बड़ा है, x छोटा है। यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, x बड़ा करना है, y छोटा करना है, तो ये भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या होगा, ये लिखा हुआ है y और ये x, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पे छोटी है, y की बड़ी है, तो ये भी नहीं लिखेंगे। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये जवाब आएगा, इसको कहेंगे आंसर। तो ये आपके पास इस तरीके से आपके पास आएगा। ये सवाल मिसाल के तौर पे आपके पास लिखा हो A to B और आपके पास ऑप्शन ए के अंदर ये दिया हो, ऑप्शन बी के अंदर आर लिखा हो और लिखा हो 1 2, ठीक है। मिसाल के तौर पे ऑप्शन सी है आपके पास, ऑप्शन सी दिया हो कि 1 2 और 2 1, तो ये अब देखें। और ऑप्शन डी आपके पास दिया हो, मिसाल लेते हैं कोई भी 1 0 1 0 4, ठीक है। और आपके पास एक और भी लिखा हो कि 0 3, चलो ये लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखें इनमें से A B C D, अब इनमें से मैंने आपको बताया ऑप्शन सही कौन सा है, 2 1 वाला। तो ये आप लोगों ने क्या करना है, इसको इस तरीके से, अगर आपको रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे मिली हुई है, रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे आपको अगर मिली हुई है, तो आपने सिर्फ वही लिखना है जो इसका अपना है, ये वाला A वाला, ठीक है। कैसे किया कि ये के आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। ये कह रहा है कि x बड़ा है, y छोटा है। सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको आनी चाहिए, उसके आप निकाल लेंगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ वो एक जो बनता है ये वाला, ये आपके पास जो है इस तरीके का है। बाकी सारे आपके x जो है नंबर छोटे हैं, 0 छोटा है, 1 बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा, मतलब ये आपके पास सारे इस तरीके के आएंगे। सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के अंदर आपके पास क्या आ रहा है कि आपका x बड़ा है और y छोटा है, 1 है और ये 2 है x, तो इस वजह से इसको हमने लिख लिया। आपने यहाँ पे लिखा 2 और 1, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोगों को समझ आ गया। देखें अब हम क्या कर रहे हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं अपने फंक्शन की तरफ। फंक्शन के अंदर जो चीज़ें यूज़ होती हैं, देखिए कार्टियन प्रोडक्ट यूज़ हुई, मैंने आप लोगों को बताया। आपका रिलेशन यूज़ हुआ, मैंने आपको बताया क्या है। बाइनरी रिलेशन बताया मैंने अभी आपको क्या है। अब उसके बाद हमारे पास आती हैं 2 चीज़ें, एक होता है डोमेन, ठीक है, इसके अंदर डोमेन आती है और दूसरी चीज़ आती है रेंज। अब इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ एग्जांपल्स के साथ, फिर आप लोगों को समझ आ जाएगा। डोमेन का मकसद है एक चीज़ आपकी जो है वो क्या इमेज छोड़ती है। डोमेन जो इमेज छोड़ती है उसे हम रेंज कहते हैं, ठीक है। जो इसके पास इमेज छोड़ेगी, यानी कि कोई भी तस्वीर छोड़ेगी किसी भी डिजिट की या किसी भी चीज़ की। तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन मिला हुआ है, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि y = 2x एंड डोमेन इज n मतलब आपके पास नेचुरल नंबर है। n क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, नेचुरल नंबर। तो आपके पास ये नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से आपके पास आता है। तो अब देखें ये चीज़ें आपके पास होती हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो आपको इक्वेशन मिली होती है इसके अंदर हम नेचुरल नंबर पुट करते हैं। ये आपके पास पहले 1 पुट करेंगे, फिर 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें पुट करेंगे। तो अब देखें सबसे पहले हम जो x होता है इसको हम क्या कहते हैं, ये सारे आपके पास x हैं, ये क्या है आपके पास x है, और ये जो इसके बाद जो हमारा सेट बनेगा उसको हम y कहेंगे, ठीक है जी। अब ये आपके पास क्या है, डोमेन R, यानी कि डोमेन की आपके पास जो रेंज है वो ये है, ठीक है। अब देखें अब आपके पास क्या होगा कि ये चीज़ें हैं। तो अब देखें यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले x लेंगे = 1 और पुट किसके अंदर करेंगे, y = आपका 2x होगा। तो यहाँ पे जब x की वैल्यू पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे x की जगह पे हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया। 1 रखने के बाद हमारे पास y = ये कितना हो जाएगा, 2। अब देखें ये सबसे पहले एक जवाब आ गया। उसके बाद हम रखेंगे x = 2। जब x हम यहाँ से उठाते जा रहे हैं, 1 रख लिया, 2 रखेंगे, तो हम यहाँ पे रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2, और x की जगह पे हमने 2 रख लिया क्योंकि ये आपके पास क्या है,
2 और x है तो 2 और x की जगह पे आपने 2 रख लिया, वैल्यू पुट कर दी तो ये आपके पास 2 मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा और ये आपका सेकंड आ गया। उसके बाद हम थर्ड करते हैं कि x इक्वल टू 3 होगा। देखें कितनी जल्दी हो रहा है, इतनी मुश्किल भी नहीं है, ये बाद में आप लोगों को बहुत ईजी लगेगा। फ़िलहाल समझाने के लिए मैं बहुत एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको डीप जा रहा हूँ। अब देखें अब आपके पास क्या होगा कि 3 पुट करेंगे तो 3 आपके पास क्या होगा कि यहाँ पर हम क्या लिखते हैं y इक्वल टू 2x। अब देखें अब आपके पास क्या होगा, अब x की जगह हमने 3 पुट करना है, y इक्वल टू यहाँ पे आपके पास क्या होगा 3 पुट करेंगे तो आपके पास ये y इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 6। अब देखें ये आपका तीसरा जवाब आ गया। उसके बाद हम आखिरी में करता हूँ चौथा, उसके बाद हम बस कर देते हैं इसको कि x इक्वल टू 4। अब जब x की जगह पे हम क्या करेंगे 4 पुट करेंगे तो x यहाँ पर है, y इक्वल टू हमारे पास क्या 4 कहाँ से आया, ये देखें मैं इस चीज़ से उठा रहा हूँ जो इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि x की जगह पे 4 पुट करेंगे तो ये नहीं कि y इक्वल टू आपका 2 8 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखें ये आपको समझ आ रहा होगा कि ये देखें 2 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि इसके बाद हमारा जो जवाब आएगा y इक्वल टू 10 आएगा। उसके बाद हमारा क्या आएगा y इक्वल टू 12 आएगा। जो आप पुट करेंगे ये आप पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या पुट करेंगे 6, ठीक है। जब हम 7 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 14। इस तरीके से आपका ये बढ़ता हुआ जाएगा, ठीक है। अब देखें असली चीज़ क्या है कि यहाँ पर हमने सारा कुछ नहीं मालूम करना। अब देखें हमें अगर 2 चीज़ें मिल गई तो हम इनफ है, ठीक है, 2 चीज़ें मिल गई इनफ है, हमने इसको देख लेना है, ठीक है जी। अब देखें इसको लिखना क्या है कि हमारे पास इसकी रेंज आ रही है, ठीक है, रेंज, और इसको भी आर का नाम देंगे, ठीक है। ये डोम आर है, ये रेंज आर है, आर एन जी रेंज आर। तो हमारे पास रेंज क्या आ रही है, पहले 2 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आया, फिर 8 आया, इस तरीके से आगे ये चलते जाएंगे। हमने सिर्फ इसको ऐसे ही लिखना है क्योंकि ये अनलिमिटेड है, ख़त्म तो होना नहीं है, इन्फिनाइट है। अगर यहाँ पे कोई लिमिट दी गई हो तो ये ऑफ भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे सिर्फ पहले 2 या 3 या 4 आप निकाल लें, आसानी से उसको लिख लें तो ये इसका जवाब हो जाएगा कि इसकी जो इमेज बन रही है वो आपके पास ये बन रही है। अब देखें ये चीज़ आपके पास आएगी। इमेज का मकसद है कि मैं आपको यहाँ पे थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, और एक्सप्लेन करने का मकसद ये है कि आप लोगों को और वाज़ेह हो जाए। तो अब देखें यहाँ पे आप क्या करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे डोम आर और यहाँ पे लिखेंगे रेंज आर, ठीक है। ये देखें फिर क्या होता है कि आपके पास ये चीज़ जो है यहाँ पे हम इसको यहाँ पे टेबल बना देते हैं। जब हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर कौन से हैं 1 2 3, ठीक है। तो और ये चलते जाते हैं। तो अब आप देखें यहाँ पे जब हम 1 पुट कर रहे हैं तो इसका जवाब आ रहा है 2। जब हम इसको 2 पुट कर रहे हैं तो इसका जवाब आ रहा है 4। जब हम इसको 3 पुट कर रहे हैं तो आपका इसका जवाब आ रहा है 6। तो इस तरीके से हम इसको नीचे कर देंगे, ये चलता हुआ जा रहा है, ठीक है। अब ये चलता हुआ जा रहा है तो इसका मकसद है ये इसकी डोमेन और रेंज आप लोगों ने फाइंड कर ली, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप ये भी समझ गए होंगे। और मैं आज ये वीडियो काफ़ी मेरे ख्याल में लेंथी हो गई है और काफ़ी ये कॉम्प्लिकेटेड भी है। आप लोगों को एक मैं ज़रूरी एडवाइस देना चाहूँगा, वो ये है कि आप लोगों ने इस वीडियो को एक बार नहीं देखना, 2-3 बार देखना है और इस पे प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद आप लोगों ने दोबारा अपने तरफ से कोई भी मिसाल ले लेना है और कर लेना है इसको, ठीक है जी। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि हम मेरी नेक्स्ट वीडियो जो इस पे आएगी तो वो फंक्शन पे होगी, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको जो ज़रूरी चीज़ें थी, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, रेंज है, डोमेन है, रिलेशन है, बाइनरी रिलेशन है, इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। उसके बाद हम इन चीज़ों को यूज़ करेंगे फंक्शन के अंदर और इंशाल्लाह आप उसको उसमें भी इंजॉय करेंगे और आप लोगों को मज़ा आएगा। तो तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो तो इसको लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया आप लोगों का बहुत सारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।